राधे राधे, जय श्री राम। आप सब बढ़िया होंगे, आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपके माता पिता अच्छे होंगे, आपके गुरुजन बहुत अच्छे होंगे आपके। और उन गुरुजनों और माता पिताओं से आप बोल दो आप कि माँ तेरे आंसुओं के बूंद को मोती सा चिमकाऊंगा। माँ तू बड़े बड़े सपने देख, तेरा लाल लाल ये करके दिखाएगा। तो आपको उनके सपनों को पूरा करके दिखाना है और उनके सपनों को साक्षात करके दिखाना है। तो देखिए टॉपिक है आज परसेंटेज का पार्ट 4 है आपका। उसमें है साधारण चुनाव पर आधारित प्रश्न। आज हम चुनाव पर समस्या बताएंगे, चुनाव पर आधारित प्रश्न बताएंगे जो हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन देता है आपका। हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा और इस क्वेश्चन को आप चुटकी उड़ाओगे। आप देखिए कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले समस्या समझेंगे कि एक चुनाव में जो होगा, कोई भी इलेक्शन हो, कोई भी चुनाव हो, उस चुनाव में चाहे कितने उम्मीदवार खड़े रहे, हम कह रहे चाहे ढेर सारे उम्मीदवार खड़े रहे, कोई मतलब नहीं है। ए बी सी डी ये सब ऐसे भागीदारी है कि इस चुनाव में जब भी हारा जीती होती है तो खड़े होने वाले काफी व्यक्ति होते हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं होता है। हमें फर्स्ट और सेकंड की काउंटिंग से हमें चुनाव का जो रिजल्ट आता है उससे पता लगता है, फर्स्ट और सेकंड वाला। और बाकी उम्मीदवार चुनाव से बाहर हो जाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो आज हम चुनाव संबंधी समस्या को सिंपल साधारण प्रश्न लिखेंगे और बड़े आराम से सुनेंगे और वीडियो को पूरा देखना। चुनाव वाली समस्या आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। आज सवाल होंगे साधारण, नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन हार्ड होंगे, वो एडवांस लेवल क्वेश्चन होंगे, वो आपको बताएंगे आपको। तो एक क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए तथा बी थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 60% मत मिला और 4 मतों से चुनाव जीत गया। बताएं कुल कितने मतदाता बिना मतदाता सूची में थे। देखो सुने, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि देखो एक चुनाव में 100% मतदाताओं की लिस्ट बन के आई। 100% जो मतदाता हैं ये मतदाता सूची में नाम थे। सूची मतदाता की सूची आई 100% सूची 100% आई। अब 100% में 2 उम्मीदवार खड़े हुए, एक उम्मीदवार जीतने वाला, एक उम्मीदवार हारने वाला। देखो एक ये खड़ा हो गया, एक उम्मीदवार जो खड़ा हो गया। मान लो 2 उम्मीदवार ए तथा बी हैं, ए और बी हैं। सवाल कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिला। कुल मतदाताओं का जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिला। अगर इसको 60% मिला होगा, कुल वोट कितनी है 100%, तो इसको कितना मिला होगा 40%। इतनी बात समझ में आई आपको। इसको 60% मिला तो इसको मिला 60%, इसको मिला 40%। ये वाला व्यक्ति, ये वाला उम्मीदवार इस वाले उम्मीदवार से 20% ज्यादा वोट लेके जीत गया। देखो इसको मिला 60%, इसको मिला 40%। इस वाले व्यक्ति ने इससे 20% ज्यादा मत प्राप्त किए। आपको कि 20% से ज्यादा मत प्राप्त किए। जो 20% से जीता है, ये जीता है कितने से 20% से। तो 20% की जो जीत है वो किसके बराबर है? आप बोलोगे जो 20% मत जो जीता है वो 4000 मतों से चुनाव जीता। तो इसने कितने जीता? 4000 मतों से चुनाव में विजय घोषित हो गया। 20% बराबर है 4000 के, तो 1% या 1 बराबर इसे भाग दे दोगे आप, ऐसा करोगे तो 20% बराबर किसके 4000 के, तो 1% बराबर 4000 बटे कितने 4000 बटे 20। तो कितना आ गया? 1 का मान कितना आ गया? 1 का मान आ गया 200। समझ में आया आपसे? 1% की वैल्यू 200 आई। अगर आपसे पूछे कि कुल कितने मतदाता के नाम मतदाता सूची में थे, अगर कुल वोट पूछे कुल कितने सूची में नाम थे, तो आप गुणा कर देना यहाँ पर 20 का, तो कितना आ जाएगा 20,000। 100 गुणे आप 200 करो, कितना आ जाएगा 20,000। अगर ये पूछे कि ये व्यक्ति जीता है, ये व्यक्ति हारा है, कि उसको मिला 60%, उसको मिला 40%।
अगर ये पूछे आपसे कि हारे वाले व्यक्ति को कितने वोट मिले, आप इसमें गुणा कर देना किसका, इसमें गुणा कर देना 200 का, क्योंकि 1 बराबर 200 का है तो 40 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 4 दूनी 8, 8000। अगर आपसे ये पूछे कि जीते वाले व्यक्ति को कितने वोट मिले, तो आप इसमें गुणा कर देना किसका, 200 का, तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12000। जीते वाले कितने मिले, 12000, हारे वाले कितने मिले, 8000, कुल वोट कितने थे, आप बोल दो कितने, 20000, क्योंकि सूची कितने परसेंट की थी, 100% की। तो क्लियर हो गया, सारे आंसर क्लियर हो गए। हम एक आंसर बताने, सारे क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने, सारे क्वेश्चन, सारे एक एक करके आंसर, मतलब कोई भी क्वेश्चन में कोई आंसर बाकी नहीं रहेगा जो हम ना बताएं आपको। तो देखिए, तो एक आंसर आपका जे आ गया, कुल सूची में कितने नाम थे, 20000। एक आंसर आपका जे आ गया, हारे वाले कितने मिले, 8000। एक आंसर आपका जे आ गया, जीते वाले कितने मिले, 12000। फिर बचा क्या आपका, सारे हो गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा सुनिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 30% मत प्राप्त हुआ, 30% मत प्राप्त हुआ, तथा अपने एकमात्र विपक्षी से 2400 मतों से चुनाव में हार गया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त हुए, देखो 100% मतदाता की सूची में लिस्ट बन गया है, 100% मतदाता सूची थी 100%। अब 100% में 2 उम्मीदवार खड़े हो गए, एक उम्मीदवार हारा हुआ है, एक उम्मीदवार जीता हुआ है। क्लियर हो गया। अब देखो, हारे वाले उम्मीदवार कितने मत मिले, आप बोलोगे 30%, तो हारे वाले कितने मिले, 30%। कुल वोट कितने थे, आप बोलो कुल वोट थे कितने, 100%। जब 100% में 30% इसको मिल गए, तो आप बचे हुए 100% 70% इसको मिले होंगे, तभी तो 30 और 70 100% हुआ। अब 100, उसके बाद कह रहा है कि जो हारे वाला जो व्यक्ति 30% मत प्राप्त किया तथा 2400 मतों से चुनाव हार गया, 2400 मतों से चुनाव हार गया, ये वाला व्यक्ति इस वाले व्यक्ति से चुनाव हारा, इस वाले व्यक्ति ने इससे कितने % चुनाव हारा, आप बोलोगे इसको मिला 30%, इसको मिला 70%, तो 70 में से 30 गया, कितना बचा, 40%। तो ये व्यक्ति 40% से चुनाव हारा, तो 40% जो है वो किसके बराबर है, आप बोलोगे 2400 मतों के बराबर। तो 40% जो है 2400 मतों के बराबर है। एक जे काट दो, आप एक जे काट दो, 4 से इसमें भाग दोगे कितना आएगा, 4 6 24 60 आएगा, एक का मान 60 आया। अगर पूछा उसने जीते वाले व्यक्ति को कितने मत प्राप्त हुए, जीतने वाले उम्मीदवार को, तो ये व्यक्ति जीता है, इसमें गुणा कर दोगे अगर 60 का, तो 7 6 4200 मत इसको प्राप्त हो जाएंगे। जीते वाले व्यक्ति कितने में, 4200। अगर आपसे पूछे हारे वाले व्यक्ति कितने मत प्राप्त हुए, तो आप इसमें गुणा कर देना 60 का, तो 6 दिया 18, 1800 हो जाएगा। समझ में आया। अगर आपसे ये पूछे कि कुल मतदाता सूची में कितने लोगों के नाम थे या कुल वोट कितने थे, अगर कुल वोट पूछे आपसे, तो यहाँ पर गुणा कर देना 60 का, तो कितना आ जाएगा, 100 × 60 बराबर कितना, 6000। ये सारे आंसर हो गए। कुल वोट कितने हैं, 6000। जीते वाले कितने मिले, आप बोलोगे 4200। हारे वाले कितने मिले, 1800। 4200 1800 कितने हो गए, 6000। सारे क्वेश्चन हो गए आपके, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पढ़ाई ऐसे करोगे तो शायद ही आपका एग्जाम निकलने में ज़्यादा टाइम लगेगा। एक क्वेश्चन हमें बताने वाला नहीं है, एक क्वेश्चन किसी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सारे आंसर होंगे एक ही बार में, तो सारे आंसर को आप लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे हम। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन देखो, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक को
ए को 10% मत प्राप्त हुआ और तीसरे स्थान पर रहा बी को कुल वोट का 30% मत प्राप्त हुआ तथा वह 9000 मतों से चुनाव में हार गया। तो बताएं कुल कितने मतदाता नाम मतदाता सूची में थे? तो बताएं कुल कितने मतदाता नाम मतदाता सूची में थे? देखो सुनो, आप बताएं जो मतदाता सूची है, जो आपके सामने जो लिस्ट बन के आती है, जो सूची आती है, वास्तव सूची आती है, जो लिस्ट बन के आती है, उस लिस्ट में मतदाता के नाम होते हैं। तो आप देखो 100% मतदाता सूची थी, 100% मतदाता सूची में नाम थे। तो इसका मतलब कुल वोट या सूची कुल कितनी होगी? सूची होगी कितनी? 100% की। 100% की सूची होगी। अब 100% के 3 उम्मीदवार खड़े हो गए। देखो 3 उम्मीदवार, एक व्यक्ति रहा, एक व्यक्ति है तीसरे स्थान पर, एक व्यक्ति है दूसरे स्थान पर, एक व्यक्ति है पहले स्थान पर, एक व्यक्ति है मतलब पहले स्थान पर या जीतने वाला पहले स्थान पर। जो पहले स्थान पर होगा वो चुनाव जीतेगा और जो दूसरे स्थान पर होगा वो चुनाव हारेगा और तीसरे स्थान वाला भाई चुनाव पोलिंग बूथ से जब मतगणना होती है वही पहले चुप्पा निकल जाता है कि अब तो चुनाव हारने वाले हैं, मेरा नंबर नहीं लग रहा है वो। तो ये दोनों व्यक्ति टिके रहते हैं कि इन दोनों में टक्कर होती है, एक दूसरे से इन दोनों टक्कर होती है और ये वाला व्यक्ति चुप्पा निकल जाता है क्योंकि इससे तो इस पर बहुत ही चल रहा होगा। तो देखो 10% मतदाता प्राप्त हुआ तो तीसरे स्थान पर रहा, इसको मिला 10%। तीसरा रहा बी को कुल वोट का 30% मत मिला तथा वह 9000 मतों से चुनाव हार गया। इसका मतलब बी को यही तो व्यक्ति हारा है, जो दूसरे ये व्यक्ति चुनाव में हारा और ये व्यक्ति चुनाव जीता। ठीक है, ये तीसरे स्थान पर रहा। तो इसको मिला 30%, इसको मिला 10%, तो 10 और 30 40 हो गया। तो इसको मिला होगा 60% क्योंकि ये व्यक्ति पहले स्थान पर आएगा। तो पहले स्थान पर मतलब जीतने वालों को कितना मिला? 60%, हारने वालों को कितना मिला? 30% और तीसरे स्थान रहने वाले कितना मिला? 10%। अब देखो टक्कर तो इन दोनों में होगी, इन दोनों में टक्कर होगी क्योंकि ये तो 30% वाला व्यक्ति चुनाव से बाहर हो जाएगा। इससे मतगणना हारा जीती होती है, हमेशा हारा जीती जो होती है वो टक्कर वाले व्यक्ति से होती है, अभी फर्स्ट और सेकंड वाले से होती है हारा जीती। तो ये व्यक्ति जो है इससे, ये व्यक्ति इससे 30% मत से हारा क्योंकि इसको मिला 60%, इसको मिला 30%, इसको इससे 30% कम वोट मिला तो ये 30% हारा। और ये व्यक्ति जो हार है वो कितनी है? 9000। 30% बराबर 9000 के, तो 1% बराबर 1 0 काट लो तो 3 एकम 3 3 त्रिका 9, कितना आ जाएगा? 300। चाहे ऐसा कर लिया करो कि 30% बराबर आपका हो गया 9000 के, 1% या 1 बराबर हो गया आपका 9000 बटे 30। तो कैसे कर लो, कितना आ जाएगा? 1 का मान आ जाएगा 30। समझ आ गया? आपसे पूछे कुल कितने मतदाता सूची में थे, कुल पूछा आपसे, कुल पूछे तो 300 का गुणा यहाँ कर देना आप, तो कितना आ जाएगा? यहाँ गुणा करो 300 का गुणे 300, कितना हो जाएगा? 30,000 कि 300 गुणे 100 बराबर कितना हो गया? 30,000। अगर आपसे पूछे कि जीते वाले व्यक्ति को कितना वोट प्राप्त हुआ तो इसका गुणा कर देना यहाँ पर 300 का, तो कितना हो जाएगा? 6 3 18, 18,000 क्योंकि 6 3 18 1 2 3। अगर आपसे ये पूछे कि तीसरे स्थान पर रहने वाले कितने वोट मिले, आप गुणा कर देना यहाँ पर 300 का, तो कितना यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ गुणा करना 300 का, कितना आ जाएगा? 3000। अगर आपसे पूछे कि दूसरे स्थान पर या हारे वाले व्यक्ति कितने वोट मिले तो यहाँ गुणा कर देना आप किसका? 300 का, तो कितना है? 3 त्रिका 9000। अब बताओ सारे आंसर आ गए।
एक ही बार में आपका एक बार क्वेश्चन सेट कर लोगे तो शायद है आपके शायद है कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा आंसर देने के लिए। कुल वोट पूछे तो 301 का मान कितना है 300, तो 300 गुणे 100 बराबर 30,000। अगर पूछे जीते वाले कितने मिले तो 60 गुणे 300 बराबर 18,000। अगर पूछे हारे वाले कितने मिले तो 30 गुणे 300 बराबर 3 प्रकार 9,000। अगर पूछे आपसे तीसरे स्थान कितने मिले तो 10 गुणे 300 बराबर 3,000। अगर पूछे कुल सूची में कितने वोट थे तो कितना बोलोगे 30,000। क्लियर हो गया? समझ में आया मेरा प्यारे दोस्तों? ऐसे ही क्लियर करते रहोगे आप तो आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे और मेहनत करोगे। मैं आपसे दावा करता हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैं गारंटी कहता हूँ कि आप 100 में 100 नंबर लेके आओगे। बस प्रयास करते रहना, बस साथ में आप देना और जो भी क्वेश्चन डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करें कि ये हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आपको तत्काल बताया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है उस क्वेश्चन को देखिए। किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत डालने से इनकार कर दिया। भाई सुनो भाई, 100% मतदाता थे, 100% मतदाता थे। अब भाई जाहिर सी बात है इनका कुछ काम नहीं हुआ होगा। ये भाई नाराज वोट, क्यों वोट नाराज हो रहा है? नाराज होने का एक ही मतलब है इनको कुछ काम नहीं हुआ होगा, इसलिए कह रहे 10% मतदाता वोट डालने से मना कर रहे हैं, वोट डालने से मना कर रहे हैं। कह रहे भाई मेरा काम नहीं तो वोट नहीं। इनका काम नहीं हुआ होगा या उस जो प्रत्याशी है या जो भी सरकार है उससे ये वोटर खुश नहीं है तो कह रहे हैं हम वोट नहीं डालेंगे। इन लोगों ने काले झंडे लगा दिए। अब वोट 100% वोटर था, 10% ने मना कर दिया तो आप कहोगे 90% वोट डाले जाएंगे। अब 90% वोट क्या डाले गए, 90% वोट डाले गए। अब 90% में दो उम्मीदवार खड़े हुए। देखो दो उम्मीदवार खड़े हुए, एक मान लो एक उम्मीदवार इसका नाम क्या है प्रमोद है, एक नाम प्रमोद है, ये विपक्षी है। क्लियर हो गया? अब एक प्रमोद है। सवाल ये कह रहा है कि 10% कह रहा है प्रमोद को 60% मत प्राप्त हुआ, प्रमोद को 60% मत प्राप्त हुआ। ये सवाल कुल मतदाताओं का प्रमोद को 60% मत प्राप्त हुआ, 60% मत प्राप्त हुआ। अब देखो कुल मतदाता कितने थे 100%, इसका कितना होता है 60%। आप बोलोगे कि 100 गुणे 60 गुणे 100/100 आपको कितना होगा 60। इसको 60 मिला और वोट कितने डाले गए आप बोलोगे 90%। इसको अकेले 60 मिल गया तो बचा कितना वोट आप बोलोगे 90 में से 60 गए, बचे कितने 30 बचा। अब देखो इसको मिला 60%, इसको मिला 30%। ये व्यक्ति इससे 30 वोट से चुनाव जीत गया और 30 वोट से चुनाव जीता है वो किसके बराबर है आप बोल दोगे 9,000 के बराबर, सॉरी 70 से 270 कह रहा है कि तथा हुआ है 270 मतलब चुनाव जीत गया तो 30% जो जीत है वो किसके बराबर है 270 के। क्लियर हुआ? इसको 0 से 0 काट दे, 3 एकम 3 3 निम 27। एक का मान कितना हुआ, एक का मान हुआ 9। अगर आपसे पूछे कुल वोट कितने थे आप तुरंत गुणा कर देना 9 का तो कितना आ जाएगा 900। एक क्वेश्चन हो गया आपका। अगर आपसे ये पूछे कितने व्यक्तियों ने वोट डालने से मना किया था तो आप गुणा कर देना यहाँ पर 9 का तो कितना आ जाएगा 90 व्यक्तियों ने वोट डालने से मना किया। अगर आपसे ये पूछे कि कुल कितने वोट डाले गए, कुल कितने वोट डाले गए तो यहाँ गुणा कर देना 9 का तो 9 में 81 और 1 0 810 आंसर आ जाएगा। अगर आपसे पूछे कि विपक्षी को कितने वोट प्राप्त हुए
तो गुणा कर देना 9 का, तो 9 तिया 27, 270 हो जाएगा। अगर आपसे पूछे जीतने वाले को, क्योंकि ये व्यक्ति जीता है और ये व्यक्ति हारा है, अगर पूछे आपसे जीतने वाले कितने मिले, तो यहाँ गुणा कर देना 9 का, तो कितना 9 छक्का 54, 540। देख लो हारे वाले को मिले वोट कितने 270, जीते वाले को कितने मिले 540, कुल वोट कितने डाले गए 810। अगर पूछे कितने लोगों ने वोट नहीं डाले 90 लोगों ने। अगर पूछे आपसे कुल कितने वोट थे 900 वोट थे। ये ऐसे सवाल, एक आंसर आ गया। देखो एक आंसर आपका जे है, एक आंसर जे आपका है, दूसरा आंसर आपका जे है, तीसरा आंसर आपका कौन है, तीसरा आंसर आपका जे है, चौथा आंसर आपका जे है, पांचवा आंसर आपका जे है। बताओ एक क्वेश्चन में हमने 5 आंसर दे दिए। अब एग्जाम आपसे क्या पूछेगा, आपसे एग्जामिनर भी भूल जाएगा पूछने के लिए, उसके पास कुछ रहा ही नहीं आपके पूछने के लिए आपके पास, क्योंकि हमने सारे आंसर दे दिए एक ही बार में। तो ऐसे पढ़ाई करोगे बेटा तो शायद है कि एग्जाम तो क्या आप अच्छे अच्छे एग्जाम निकाल सकते हो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप हमसे जुड़े रहोगे तो मैं दावा करता हूँ आपसे कि 100 में 100 नंबर आपको ले आएंगे। पुलिस में जितने नंबर का मैथ होगा उसमें आप 100% बनाओगे। इसलिए आपसे कह रहे हैं तो जुड़े रहना आप लोग, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।